अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर शहर में 32 इलाकों की गलियों को लॉक की फहरिस्त तैयार। फहरिस्त को कैबिनेट कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। वजीर आला कैबिनेट कमेटी के इजलास में मंजूरी के बाद इंतजामिया लॉकडाउन करने का लाएअमल इख्तियार करेगी। इलाकों की गलियों को आज रात 12 बजे लॉकडाउन कर दिया जाएगा। लाहौर शहर में 32 इलाकों की गलियों को लॉकडाउन करने की फहरिस्त तैयार कर ली गई। फहरिस्त को कैबिनेट कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में वजीर आला पंजाब, सीनियर वजीर, चीफ सेक्रेटरी, वजीर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, कमिश्नर, CCPO, डिप्टी कमिश्नर शामिल होंगे। इजलास में कैबिनेट कमेटी के मेंबरान शामिल होंगे। सरकारी अफसरान और सियासी शख्सियात की रजामंदी से फैसला किया जाएगा। वजीर आला पंजाब कैबिनेट कमेटी के इजलास में बाकायदा मंजूरी देंगे। मंजूरी के बाद कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CCPO इलाकों की गलियों को लॉकडाउन करने का लाएअमल इख्तियार करेंगे। इलाकों की गलियों को आज रात 12 बजे लॉकडाउन कर दिया जाएगा। लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाकों को आज रात 12 बजे से सील कर दिया जाएगा। मुतासरा इलाके 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। लाहौर के अंदरून शहर मजंग, शादराज, शादबाग, हरबंसपुरा, इलामा इकबाल टाउन, कैबिनेट, गुलबर्ग, निश्तर टाउन के हॉटस्पॉट एरिया शामिल हैं। पाबंदी कम से कम 2 हफ्ते के लिए होगी। ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। सील इलाकों में किसी भी फर्द को निकलने की इजाजत नहीं होगी। लाहौर के अहम इलाकों और गलियों को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं अली तारिक। उनसे मजीद जानते हैं। अली तारिक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? कल यास्मीन राशिद साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये ऐलान किया था कि जो लोग बहुत से इलाके हैं जहाँ पे कोरोना वायरस की जो तादाद है वो ज्यादा हो गई है, तो वो इलाकों को सील कर दिया जाएगा। जिनमें मैं आपको बताऊं, जोहर टाउन के इलाके हैं, कैंट के इलाके हैं, मजंग के इलाके हैं, कैंट का इलाका है, गार्डन टाउन का कुछ ब्लॉक्स हैं और इस तरह बहुत से इलाके लाहौर के हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के जो मरीजों की तादाद है वो ज्यादा है और उनको सील कर दिए जाएंगे। और सील अगर कर दिए जाएंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो खाने पीने की दुकानें हैं वो साथ खुली रहेंगी। इसके साथ साथ जो मेडिकल स्टोर हैं वो भी खुले रहेंगे। जी अली तारिक, ये भी बताइएगा कि SOPs के बारे में बताइएगा कि हुकूमत अमल दरामद करवा रही है। जी, SOPs की अगर बात कीजिए तो वो हुकूमत में अमल कैसे करवाएगी, ये तो हर शहरी का काम है कि वो इस पे अमल करे, लेकिन SOPs पे अमल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ही कोरोना वायरस की जो तादाद है मरीजों की वो ज्यादा हो रही है। लेकिन अब हुकूमत ने एक बार फिर कदम उठाया है, लॉकडाउन की तरफ कुछ इलाकों को सील करने की तरफ जा रहे हैं और आज रात 12 बजे से इलाके जो हैं बहुत से सील कर दिए जाएंगे। यही वजह है कि कोरोना जो कि मरीज हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, दिन ब दिन अमवात भी ज्यादा हो रही हैं, तादाद जो है पेशेंट्स की वो भी ज्यादा हो रही है। और इसकी खास वजह यही है कि SOPs पे अमल नहीं किया जा रहा है। पिछले रोज कल यास्मीन राशिद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी अवाम पे बड़ा भरम थी कि कैसे लोग हैं जो इस पे अमल नहीं कर रहे। इस पे अमल करना बहुत जरूरी है। जी, इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाकों को आज रात 12 बजे सील कर दिया जाएगा। मुतासरा इलाके 2 हफ्ते बंद रहेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना से मुतासरा 20 शहरों की निशानदेही की। जिन शहरों में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की निशानदेही की गई, वहां हिफाजती और एहतियाती इक़दाम मजीद सख्त करने की ज़रूरत है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से मुतासरा शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, DG खान, घोटकी, सवात, मालाकंड, मर्दान और दीगर शामिल हैं। NCOC की जानिब से कहा गया है कि जिन शहरों में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की निशानदेही की गई, वहां हिफाजती और एहतियाती इक़दाम मजीद सख्त करने की जरूरत है। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। हुकूमत अवाम चीन के शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान के ताउन को सराहते हैं। चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग, कहते हैं उम्मीद है लाहौर की ज़रूरत पूरी कर दी जाएगी। पेशावर और कराची की सूरत हाल का जायजा लेंगे। सूबे जितने टेस्ट कराना चाहते हैं करें, सामान की कमी नहीं है। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। सामान में 1.5 लाख N95 और 15 लाख मास्क शामिल हैं। चीन से 1.5 लाख
PPE بھی ملے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ چین کے تعاون کو سراہتے ہیں۔ چیئرمین NDMA محمد افضل نے کہا ہے کہ 107 لیبارٹریاں بنیادی ہیں اور جسے 150 تک لے جانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ ملک میں ٹیسٹنگ سامان کی کمی نہیں ہے۔ انسداد کورونا کے لیے وینٹیلیٹر سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ صوبوں کو 250 تک وینٹیلیٹر تقسیم کیے چکے ہیں۔ صوبے جتنے بھی ٹیسٹ کرنا چاہیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ پشاور اور کراچی کا دورہ کروں گا، پشاور اور کراچی کی ضرورتوں کو دیکھ کر آؤں گا۔ پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے مزید 111 انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 2839 ہو گئی۔ 4443 افراد میں وائرس کی تشخیص سے تعداد 1,48,921 ہو چکی۔ اب تک صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 56,390 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے خلاف SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے کا خمیازہ عوام بھگتنے لگے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 111 مریض انتقال کر گئے۔ سندھ میں 853، پنجاب میں 1081، خیبر پختونخوا میں 707، بلوچستان میں 85، گلگت بلتستان میں 17، آزاد کشمیر میں 13 اور اسلام آباد میں 83 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 4443 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ مریضوں کی تعداد 1,48,921 ہو گئی۔ پنجاب میں 55,878، سندھ میں 55,581، خیبر پختونخوا میں 18,472، بلوچستان میں 8,327، گلگت بلتستان میں 1,143، اسلام آباد 8,857، آزاد کشمیر میں 663 مریض ہو چکے۔ ملک بھر میں 56,390 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 37,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 80,17,000 تک جا پہنچی۔ 41,80,000 40,000 مریض صحتیاب ہو چکے۔ کرونا وائرس دنیا بھر میں 4,37,000 زندگیاں نگل چکا۔ مریضوں کی تعداد 80,17,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 1,18,000، برطانیہ میں 41,700، اٹلی میں 34,345، اسپین میں 27,136، فرانس میں 29,407، جرمنی میں 8,870، برازیل میں 43,400 افراد ہلاک ہو چکے۔ کینیڈا میں 8,146، روس میں 7,091، بھارت میں 9,524، ترکی میں 4,807، ایران میں 8,950، افغانستان میں 476 اور سعودی عرب میں 972 اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں مردوں کی نسبت خواتین کرونا وائرس کا زیادہ شکار ہوئیں۔ دیہات میں 14% جبکہ شہروں میں 7% لوگوں کو بخار ہوا۔ گیلپ نے پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال پر تازہ ترین سروے کرتے ہوئے بتایا کہ خواتین میں مردوں کی نسبت کرونا وائرس کے علامات زیادہ ظاہر ہوئی ہیں۔ مئی میں 12% پاکستانیوں کو بخار کی شکایت ہوئی جبکہ 4% پاکستانیوں کو خشک کھانسی اور 1% کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ مئی میں 78% پاکستانیوں کو کرونا وائرس کی کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق 19% خواتین اور 6% مردوں کو بخار اور کرونا وائرس کے دیگر علامات ظاہر ہوئیں۔ دوسری جانب پاکستان کے دیہات میں 14% جبکہ شہروں میں 7% لوگوں کو بخار ہوا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا اپوزیشن نواز شریف کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی۔ جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چینی قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو معاونت اور علاج کی ایک بار پھر پیشکش کر دی۔ چین کے قونصل جنرل نے شہباز شریف کو خط لکھ کر علاج کی پیشکش کی۔ تفصیلات کے مطابق عوامی جمہوریہ چین کے قونصل جنرل نے شہباز شریف کے نام اپنے خط میں کہا کہ کرونا سے متاثر ہونے کی اطلاع پر بے حد دکھ ہے۔ آپ سے دلی ہمدردی ہے۔ ہر طرح کی معاونت کی فراہمی کی پیشکش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ جلد صحتیاب ہوں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آج 2 روزہ دورے پر سندھ پر کراچی جائیں گے۔ گورنر ہاؤس کے احاطے میں قائم کرونا مریضوں کے لیے موبائل اسپتال کا معائنہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم سے کل PTI ارکان اسمبلی، MQM پاکستان اور GDA کا وفد بھی ملاقات کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کل دوپہر لاڑکانہ بھی جائیں گے جہاں احساس پروگرام سینٹر کے دورے کے علاوہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے بارے میں
بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم آج 2 روزہ دورے پر سندھ پر کراچی جائیں گے۔ گورنر ہاؤس کے احاطے میں قائم کورونا مریضوں کے لیے موبائل اسپتال کا معائنہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم سے کل پی ٹی آئی ارکان اسمبلی، MQM پاکستان اور GDA کا وفد بھی ملاقات کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کل دوپہر لاڑکانہ بھی جائیں گے، جہاں احساس پروگرام سینٹر کے دورے کے علاوہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے اپنے نمائندے ملک منور حسین سے۔ جی ملک منور حسین، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر آج شام کو کراچی پہنچیں گے اور کراچی پہنچنے کے بعد ان کی گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ایک اہم ملاقات ہوگی اور کرونا سے حوالے سے متعلق کرونا سے متعلق ایک اجلاس ہوگا اعلیٰ سطحی، جس کی وہ صدارت کریں گے اور کرونا کے جو کیسز ہیں جو خاص طور پر کراچی سندھ میں جو بڑھتی صورتحال ہے اس حوالے سے وہ تفصیلی تبادلہ خیال حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ تاہم وزیر اعظم کے شیڈول میں بزنس مینوں کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے رہنما ہیں، ان سے ملاقات بھی ہے اور وہ تاجر برادری ان سے ملاقات بھی کرے گی۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان رات کو کراچی میں ہی قیام کریں گے اور کل صبح وہ لاڑکانہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں وہ مختلف ہسپتالوں کا بھی دورہ کریں گے اور کترینہ سینٹر کے حوالے سے بھی جو وہاں پر بنائے گئے ان کا بھی جائزہ لیں گے اور وہاں پر سیاسی جو رہنما ہیں ان سے جو ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ جی ملک منور حسین، یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہے وزیر اعظم کی، سندھ حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پر نہیں ہے کورونا کے بارے میں اگر لے لیا جائے، اس پر کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا ہے۔ تو ظاہر کا یہ کہنا ہے، سندھ حکومت کے مجبور رہنما ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات میں شیڈول میں شامل رکھا ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ اپنی ملاقات میں وزیر اعظم کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں گے، کیونکہ جب بھی وزیر اعظم کراچی پہنچے ہیں تو انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کا کوئی شیڈول نہیں رکھا، جس کی وجہ سے ان کی ملاقاتیں نہیں رہی۔ تاہم کافی دوریاں ہیں سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان، بہت سے اہم فیصلے ہیں یا جتنے بھی اقدامات ہیں ان میں وہ اس پر نظر نہیں آتی۔ وفاق اور سندھ حکومت کی بالکل وہ الگ الگ سمت پر نظر آتی ہیں۔ کورونا کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے، پالیسیاں رہیں یا فنڈنگ کے معاملات رہے، NFC کے معاملات ہیں، یہ تمام وہ نکات ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے سامنے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ رکھیں گے اور اس کے بعد یہ صدارت انتہائی اہم ملاقات ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم کے درمیان۔ جی بہت شکریہ ملک منور حسین، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان جو آج دورہ کریں گے، کراچی جائیں گے، گورنر کے احاطے میں قائم کورونا مریضوں کے لیے موبائل اور اسپتال کا معائنہ بھی وزیر اعظم سے کل پی ٹی آئی ارکان اسمبلی، MQM پاکستان اور GDA کا وفد بھی ملاقات کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کل دوپہر لاڑکانہ بھی جائیں گے، جہاں احساس پروگرام سینٹر کے علاوہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس کی سماعت ریفرنس میں بدنی ثابت ہوئی تو کیس خارج ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ درخواست گزار فائز عیسیٰ نے بدنیتی اور غیر قانونی طریقے سے شواہد اکٹھے کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ریفرنس میں قانونی نقائص موجود ہیں، عمومی مقدمات میں ایسی غلطی پر کیس خارج ہو جاتا ہے، اگر ریفرنس میں بدنیتی ثابت ہوئی ہو تو کیس خارج ہو سکتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ابھی تک ریفرنس میں کئی خامیاں موجود ہیں، لندن کی جائیدادوں کی ملکیت تسلیم شدہ ہے، مقدمے میں سوال جائیداد کی خریداری کا ہے۔ درخواست گزار فائز عیسیٰ نے جائیدادوں کے وسائل خریداری بتانے سے بھی انکار نہیں کیا۔ یہ ہو سکتا ہے پہلے FBI کو معاملے پر فیصلہ کرنے دیا جائے، وہاں پر فیصلہ اہلیہ کے خلاف آتا ہے تو پھر جوڈیشل کونسل میں چلا جائے۔ فاروق نسیم نے کہا کہ FBI کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو ٹائم فریم کیا ہوگا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انکم ٹیکس کہہ دے کہ ذرائع درست ہیں، ہو سکتا ہے ٹیکس اتھارٹی کے فیصلے سے جوڈیشل کونسل اتفاق کرے نہ کرے۔ پنجاب کا بجٹ پیش کر دیا گیا، حجم 22.40 ارب روپے، ترقیاتیاں 337 ارب روپے لگایا گیا۔
पंजाब का 2240 अरब रुपए का बजट सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमां बख्त ने पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। NFC अवार्ड के तहत पंजाब को 14 खरब 33 अरब रुपए मुहैया किए जाएंगे। सूबाई महसूलात में 317 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। सेहत के शोबे के लिए 284 अरब 20 करोड़ रुपए मुकर्रर। तालीम के शोबा के लिए 391 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस। तालीमी तरक्याती मकासद के लिए 33 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर निसाबी तालीम के लिए 3 अरब और स्पेशल एजुकेशन के लिए 80 करोड़ रुपए रखे गए। ज़राअत इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए 1 अरब 68 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ज़राअत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 31 अरब 73 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई। सियाहत के फरोग के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। बारानी इलाकों के लिए 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि बजट हकीकत पसंदाना और तरक्याती अहदाफ पर मबनी है। बजट आदादोशुमार की जादूगरी नहीं है। गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ फराहम किया। अपोजिशन ने बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई करके गैर जमहूरी इकदाम किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद बजट में 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ फराहम किया। ये इकदाम सूबे में कारोबार के फ़रोग में मुआवन साबित होगा। मईशत चलेगी तो रोजगार मिलेगा और टैक्स ज्यादा जमा होगा। वज़ीर आला ने कहा है कि अपोजिशन ने बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई करके गैर जमहूरी इकदाम किया। अपोजिशन ने गैर संजीदा रवैया इख्तियार करके पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ाई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अपोजिशन नॉन इशूज पर सियासत कर रही है। बजट हकीकत पसंदाना और तरक्याती अहदाफ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि बजट माजी की हुकूमत की तरह अदादोशुमार की जादूगरी नहीं। मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बजट आर्जी है। मिनी बजट में मजीद टैक्स सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा देते तो क्या हो जाना था। हुकूमत ने मुआशी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत मुंतखब लोगों से काम नहीं ले रही। अब तो हुकूमती अरकान भी हुकूमत का दिफा नहीं करते। हफीज शेख पर तनकीद करते हुए कहा कि कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। मुशीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक का नाम ECL में डाला जाए। आप कारनामे देखें इस हुकूमत के, कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में, आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा बड़ा कारण, किसके बड़े ज्यादा कारनामे, नहीं समझ आएगी आपको। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, हमारा बहुत बड़ा सूबा है, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी, 3 रंगों की पैकेजिंग थी। लोग कुर्बान और सदके हो गए, वोटर भी हो गया और साथ स्पॉन्सर भी हो गए, लेकिन अंदरों 2 नंबर माल निकले। और 2 साल में पता लग गया, सबको पता लग गया कि माल पैकेट के अंदर 2 नंबर माल है। सिर्फ पैकेजिंग ही पैकेजिंग थी और कुछ नहीं था। कल बैठ के सिर पीटते रहे उन लोग जो हैं, अकेले बैठ के पीटते हैं, सर पीटते हैं। मैं जरा उर्दू ही ट्रांसलेशन करना। बजट के अंदर ये एज्यूम किया गया कि कोविड आएगा और गुजर जाएगा, कहीं फैक्टर नहीं किया गया, कोई वापस नहीं। 170 आदमी थे। ये आज असद उमर साहब का मोहतरम का बयान है। आप कारनामे देखें इस हुकूमत के, कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में, आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा बड़ा कारण, किसके बड़े ज्यादा मरीज हो जाएंगे। गली मोहल्ले में जो बंदा है, जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा, मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि जितने बड़े बड़े यहां पे सनतकार हैं इस मुल्क के, उन्होंने पूरी जो है तनख्वाहें नहीं दी दूसरे महीने। पहले महीने उन्होंने अपनी लेबर को कह दिया था कि इस महीने तो पूरी ले लो, अगले महीने आधी। और जुलाई अगस्त के बाद कोई तनख्वाह नहीं है। उनके खून पसीने से ये लोग अरबपति खरबपति बन गए। टैक्स चोरी करके ये लोग खरबपति बन गए, बिलियनियर बन गए। चंद हजार लोगों को रोटी खिलाने का जब वक्त आता है तो ये लोग हाथ उठा देते हैं कि हम तनख्वाहें नहीं दे सकते। ये लोग हैं पाकिस्तान, ये लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, ये लोग हैं, ये पाकिस्तान है, मिडिल क्लास पाकिस्तान है। आपने क्या दिया उनको? वो आज भी पाकिस्तान का मफाद जो है अपने सीने से लगा के रखते हैं। हमारे यहां पे सुपर रिच,
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के बाद वफाकी वजीर ने कहा कि मेरा तो ECL से एतमाद ही उठ गया है। अगर जाली रिपोर्ट्स दिखाकर फरार हुआ जा सकता है तो इसका क्या फ़ायदा। लीगी रहनुमा के खिताब से ऐसा लगा जैसे मुल्क में कोरोना इमरान खान की वजह से आया। अपोजिशन खुलकर बताए कि इनकी हिकमत अमली क्या है। इमरान खान अपोजिशन के हिसाब पर ही सवार रहते हैं। यही लोग कहते थे इमरान खान को सियासत का क्या पता। कर्जे ले लेके मईशत को उधर लाके खड़ा कर दिया कि अभी हुकूमत नहीं बदली थी, अभी हुकूमत नहीं बदली थी। इन्होंने कहा इसहाक डार की पॉलिसियां मिफ्ता ने चलाई, मिफ्ता ने आते ही सबसे पहले कहा तबाही हो रही है। उन्होंने जाली जो रुपया ऊपर रखा हुआ था उस पॉलिसी को चेंज किया। ख्वाजा साहब कह रहे हैं 50 रुपए गिर गया। ख्वाजा साहब सिर्फ 7 महीने के अंदर दिसंबर से जुलाई 22 रुपया गिर चुका था, सिर्फ 7 महीने के अंदर। उसके बाद से तो रुपए की कदर में इस्तेकाम आया है। शुरू में गिरने के बाद PSDP की बात की गई, चले वो ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी में बता देता हूं। किसी ने गलत नंबर दे दिया, ख्वाजा साहब को 750 अरब नहीं था, 661 अरब रुपया था पिछले साल। मैं इस साल अभी आता हूं, मैं आपको असल तो मैं बात इस साल के तरक्याती मंसूबों की बताना चाहता हूं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी जवाब दे जाऊं। कौन बाहर से पैसा लेकर आया, बड़ा जबरदस्त सवाल है सर। 2014 2015 हम आपको शायद याद हो, 2014 या 15 के अंदर डॉलर बॉन्ड किए गए थे। बाबर वान साहब को याद है? 5 साल अवाम पूछती रही यार ये बता दो खुदा का वास्ता ये डॉलर बॉन्ड खरीदे किसने। 5 साल जवाब नहीं आया। बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूं, वो भी फहरिस्त लेके आ जाए जिन्होंने इस वक्त लिए, उनकी भी फहरिस्त लेकर आ जाते, दोनों की फहरिस्त सामने रखते। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट 19 जून को पेश होगा। नए माली साल के बजट का हुजम 860 अरब रुपए से ज़ायद मुतवक्के है। सूबाई हुकूमत का कर्जों पर इन्हासार होगा। तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत को खसारे का सामना है। रवा माली साल के गैर ज़रूरी मनसूबों और अखराजात पर कट लगाया जाएगा। सूबाई बजट का हुजम 860 अरब रुपए से ज़ायद मुतवक्के है। आइंदा माली साल के बजट में ADP के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। महकमा सेहत ज़राए के मुताबिक कोरोना के बाद सेहत का बजट 11 अरब से बढ़ाकर 15 अरब करने पर गौर किया जा रहा है। रोड सेक्टर का बजट 23 अरब से बढ़ाकर 25 अरब तक बढ़ाने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला भी किया गया है। ज़राए के मुताबिक सेहत इंसाफ कार्ड का दायरा सूबे भर में फैलाने के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी शामिल है। भारतीय हाई कमीशन की गाड़ी ने इस्लामाबाद में शहरी को रौंद दिया। शहरियों ने 2 अहलकार पकड़ लिए। पुलिस के सुपुर्द दोनों अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सिफारती इस्तिस्ना के बायस रिहा कर दिया गया। भारतीय हाई कमीशन के अहलकार इस्लामाबाद में तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने शहरी को टक्कर मारी और हादसे के बाद फरार होने की कोशिश भी की। मौके पर मौजूद शहरियों ने भारतीय हाई कमीशन के अहलकारों के फरार होने की कोशिश नाकाम बनाते हुए इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भारतीय अहलकारों की शिनाख्त सोलादीस, पाल और दामूर और के नाम से हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सिफारती इस्तिस्ना के बायस रिहा कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत पाकिस्तान दुश्मनी में सिफारती आदाब भूल गया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का मुहासरा कर लिया। हाई कमीशन के अहलकारों का पीछा करने और इन्हें हिरासा करने का सिलसिला भी जारी है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का घेराव कर लिया। इस दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन से किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाज़त भी नहीं दी गई। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकारों का पीछा करने और इन्हें हिरासा करने का सिलसिला भी जारी है। सिफारतकारी के वियना कन्वेंशन के बरक्स भारतीय दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की कड़ी निगरानी जारी है और भारतीय एजेंसियां पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकारों का इनकी रहशगाहों तक पीछा करती है। वफाकी वजीर ने एक बार फिर एंट्री मार दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ईद उल अजहा की तारीख का ऐलान कर दिया कि ईद उल अजहा 31 जुलाई बरोज जुमा होगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि 21 जुलाई को जिलहज का चांद कराची और इसके इर्द गिर्द इलाकों में दूरबीन से वाज़े तौर पर और कई इलाकों में आंख से भी देखा जा सकेगा। फवाद चौधरी ने शवाल का चांद नजर आने और ईद उल फितर की तारीख का ऐलान भी पहले से किया था और इनके ऐलान के मुताबिक ही चांद नजर आने की रुयत पर ईद उल फितर हुई थी। ताहम मरकजी रुयत हलाल कमेटी ने चांद की रुयत पर शहादतें इकट्ठी करके शवाल के चांद का ऐलान किया था।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क भर में 21 जून को सूरज ग्रहण होगा। दुराए 12 मिनट तवील होगा। मुतअद्दिद शहरों में दिन को भी अंधेरा छा जाएगा। 21 दिन पाकिस्तान भर में दिखाई देगा। सूरज के गिर्द अंगूठी नुमा दिखता आला बनने से मुल्क के बेशतर शहरों में दिन के वक्त अंधेरा हो जाएगा। और कराची में सूरज ग्रहण की शिद्दत 91.53% होगी। सूरज ग्रहण का आगाज से इख्तिताम तक मुकम्मल दुरानिया 6 घंटे 12 मिनट पर मुहित होगा। महकमा मौसमियात ने 21 जून को होने वाले सूरज ग्रहण के हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सूरज ग्रहण सुबह 8:46 पर शुरू होगा। 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और इलाकाई खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि ज्वाला में कोटला पुल पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मियां बीवी समेत 4 अफराद जाँ भाग होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मी और लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक जहानपुर से था और हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आ गया। इस बार पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद सरफराज। उनसे मजीद जानेंगे। मोहम्मद सरफराज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये तहसील जलालपुर पीरवाला के इलाके कोटला पुल में के करीब ये वाकया रूनमा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्राली में जा टकराई, जिसके नतीजे में अफराद मौके पर बेदम तोड़े गए, जिसमें 2 मियां बीवी और उनके 2 बच्चे थे। होने वालों का ताल्लुक जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाका जहानपुर से है और वो लंगा बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडीज को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जी सरफराज, ये भी बताइएगा, जाँ भाग और जख्मियों के नामों की शिनाख्त हुई है? नहीं, अभी तक नहीं हो रही। जैसे पता चलता है उसके बारे में ब्रीफ कर दिया जाएगा। कौन से करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है? ये THQ जलालपुर पीरवाला तहसील हेडक्वार्टर में मुंतकिल कर दिया गया है उनको। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सरफराज, आप अपडेट कर रहे थे। जलालपुर पीरवाला में कोटला पुल पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मियां बीवी समेत 4 अफराद जाँ भाग होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मी और लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जोहराबाद थाना सदर नवाही गांव नाड़ाशाह ने अराजी के तनाज़े पर आंधाधुंध फायरिंग करके 4 यतीम बच्चियों को कत्ल कर दिया। खुशाब के मौजा नाड़ा में घरेलू झगड़े की बिना पर चचा ने फायरिंग करके 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। जाँ भाग होने वालों में बुशरा, शाजिया, नसरीन और सुल्ताना शामिल हैं। मकतूला बहनों का कोई भाई न था। वालिदैन वफात पा चुके थे। इत्तला मिलते ही DPO खुशाब राना शोएब महमूद और पुलिस मौके पर पहुंच गई। DPO खुशाब राना शोएब महमूद का कहना है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंद रोज़ कबल मकतूलीन की वालिदा फौत हुई थी, जिस पर उनके चचा अफसोस करने के लिए आए थे, जहां पर उनका जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हो गया था और आज चचा ने 4 बहनों को मौत की नींद सुला दिया है। अफसोसनाक खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। खुशाब के मौजा नाड़ा में घरेलू झगड़े की बिना पर चचा ने फायरिंग करके 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। जाँ भाग होने वालों में बुशरा, शाजिया, नसरीन और सुल्ताना शामिल हैं। मकतूला बहनों का कोई भाई न था और वालिदैन वफात पा चुके थे। इत्तला मिलते ही DPO खुशाब राना शोएब महमूद और पुलिस मौके पर पहुंच गए। लाहौर के करीब काना में करंट लगने से ट्रक ड्राइवर जाँ भाग कंडक्टर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 25 साला अब्दुल जब्बार के नाम से हुई है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि ड्राइवर जाँ भाग हो चुका है। लाहौर के करीब काना में करंट लगने से ट्रक ड्राइवर जाँ भाग कंडक्टर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 25 साला अब्दुल जब्बार के नाम से हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं शेराज निसार। शेराज निसार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, आज सुबह ये वाक़या पेश आया है काना के इलाके में। ये कंटेनर था, जो कंटेनर ट्रक है वो है, ये गुजर रहा था, जो हाई वोल्टेज तारे हैं उसको छू गया ट्रक, और वो जो ड्राइवर था वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि कंडक्टर जो है उसने फौरी तौर पर छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो बच गया। लेकिन मामूली सा वो भी जुल्फा है, जिसे मुकामी अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। जो जाँ बहक हुआ है उसकी शनाख्त जो है वो अब्दुल जवार के नाम से हुई है। 25 साल उम्र
اس کی عمر ہے اور اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی گئی ہے. جی کرنٹ لگنے کی وجہ نہیں بتائی گئی؟ جی کرنٹ جو ہے نا وہ جو کنٹینر تھا وہ ہائی وولٹیج تاروں کو چھو گیا ہے, تو وہ پورے کنٹینر میں کرنٹ آ گیا اور کنٹینر جو ہے اس کی آگ لگ گئی تھی. ڈرائیور جو ہے وہ کیونکہ کنٹینر کے اندر موجود تھا تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا. جی فوری طور پر کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا. بہت شکریہ شیراز نثار, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور کے قریب کانا میں کرنٹ لگنے سے ٹرک ڈرائیور جاں بحق, کنڈکٹر نے چھلانگ لگا کر اپنی جان لی. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی. متوفی کی شناخت 25 سال جبار کے نام سے ہوئی ہے. سرگودا میں کوٹ مومن کے قریب کار حادثہ ہو گئی ہے. حادثے میں 4 افراد جاں بحق, 3 شدید زخمی ہو گئے ہیں. جاں بحق ہونے والوں میں ایک شامل ہے جن کی شناخت نثار احمد, پروین اختر, آسیہ آمنہ کے نام سے ہوئی ہے. اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق لاہور سے مانسیرا جا رہی تھی. کار کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جاں بحق ہونے والوں میں ایک مرد اور خواتین اور ایک بچی شامل ہے جن کی شناخت ہوئی ہے. ان کے نام آپ کو بتا رہے ہیں کہ نثار احمد, پروین اختر, آسیہ آمنہ کے نام سے ہوئی ہے. لاشوں اور زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق کار لاہور سے مانسیرا جا رہی تھی. آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے سرگودا میں کوٹ مومن کے قریب کار حادثے کا شکار ہو گئی. حادثے میں 4 افراد جاں بحق, 3 شدید زخمی ہو گئے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ قصور کے نواحی علاقے نفیس کالونی میں 3 دن قبل لاپتہ ہونے والے 8 سالہ بچے کی لاش برآمد. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے. اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں قصور کے نواحی علاقے نفیس کالونی میں 3 دن قبل لاپتہ ہونے والے 8 سالہ بچے کی لاش برآمد. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے قصور کے نواحی علاقے نفیس کالونی میں 3 دن قبل لاپتہ ہونے والے 8 سالہ بچے کی لاش برآمد. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے. بتا رہے ہیں قصور کے نواحی علاقے نفیس کالونی میں 3 دن قبل لاپتہ ہونے والے 8 سالہ بچے کی لاش برآمد. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی. ملک بھر کی طرح کاموکی کے مختلف علاقات میں بھی ٹڈی دل کے وار جاری ہیں جس سے کسانوں کی کئی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. ٹڈی دل پر بر وقت ایکشن نہ لیا گیا تو مزید فصلوں کو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملک بھر میں اور کاموں کی طرح کے مختلف علاقہ جات میں بھی ٹڈی دل کے وار جاری ہیں اور جس سے کسانوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. ٹڈی دل پر بر وقت ایکشن نہ لیا گیا تو مزید فصلوں کو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا ظفر سے. جی رانا ظفر, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ملک بھر کی طرح کاموکی کے بیشتر علاقوں میں ٹڈی دل کے حملے جاری ہیں اور اس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کسان جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں کاموکی کے نواحی گاؤں نٹھرا والی میں جہاں ٹڈی دل نے مختلف اقسام کی فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. ہمارے ساتھ کچھ کسان موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی یہ جو ٹڈی دل ہے اس نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے, ہماری فصلوں کو تباہ کر دیا انہوں نے اور ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس کا خاتمہ کرے. جیسا کہ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت پاکستان بر وقت ٹڈی دل پر قابو پا لے تو مزید نقصان سے بچا جا سکتا ہے. بہت شکریہ رانا ظفر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تونسا میونسپل ایڈمنسٹریشن کے زیر صفائی کے لیے استعمال میں ہونے والی کروڑوں روپے مالیت کی تمام مشینری کھٹارا بن گئی جبکہ مشینری کی مرمت کے نام پر اور پیٹرول کی مد میں کے فرضی بل سرکاری خزانے سے وصول کیے جا رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان گل سے. جی عدنان گل, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل, اس وقت میں موجود ہوں میونسپل کمیٹی تونسا شریف کے دفتر میں. میونسپل کمیٹی تونسا کے دفتر میں جو ہے نا کروڑوں روپے کی جو مشینری ہے وہ ناکارہ ہو چکی ہے. انتظامیہ کے عدم توجہ کے باعث جو ہے نا یہ مشینری جو ہے نا اینٹوں پر کھڑی کر دی گئی ہے جبکہ یہ جو ہے نا کروڑوں روپے کی مشینری جو ہے نا شہر کے استعمال کے لیے جو ہے نا وزیر اعلیٰ نے بھجوائی تھی, لیکن جو ہے نا یہاں کے جو سینیٹری انسپیکٹر ہیں وہ کروڑوں روپے کے جو ہے نا یہاں کے پیٹرول کی مد میں نکلوا رہا ہے. لیکن صفائی کی شہر کی صفائی کے بارے میں بات کریں تو شہر کی صفائی اب تر ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار سے اس کے نوٹ کی اپیل کی ہے. جی
बहुत शुक्रिया अदनान गुल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वफाकी बजट के बाद टंडोवाला एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन सरापा एहतजाज। वफाकी बजट 2000 मंजूर कर दिया, मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त नारेबाजी भी की। मज़ीद तफसीलात अब्दुल रशीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। टंडोलियार में महकमा एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन सरापा एहतजाज। 2020-21 का बजट मुस्तरद करते हुए एहतजाजी मुजाहरा और सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बजट को हम नामंजूर करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई नहीं गई। महंगाई का एक तूफान है और इस महंगाई के दौर में MNA MPA वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो बढ़ा दी गई लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, इसलिए हम ये बजट नामंजूर करते हैं। गवर्नमेंट मुलाजमीन को रिलीफ क्यों नहीं दिया गया? इनका मजीद कहना था कि ये बजट गवर्नमेंट मुलाजमीन दुश्मन बजट पेश किया गया है जिसको हम मुस्तरद करते हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बजट में गवर्नमेंट मुलाजमीन की जो सालाना बजट बढ़ाया जाता है उसे बढ़ाया जाए ताकि मुलाजमीन में तशवीश की जो लहर पाई जाती है वो ख़त्म हो सके। कैमरामैन एहतसाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, TV टुडे न्यूज़, टंडोलिया। शहरियों ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद थैलीसीमिया समेत दीगर मुब्तला हजारों बच्चों को भुला दिया। खून के एहतियात की कमी के बायस सैकड़ों मास खतरे में पड़ गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सक्खर से हमारे नुमाइंदे फैसल आराई से। फैसल आराई, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर ब्लड बैंक के थैलीसीमिया वार्ड में, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मासूम बच्चे और बच्चियाँ हैं जिन्हें हर हफ्ते बाद और 15 दिन के बाद जो है अपनी ज़िंदगी के चिराग को जलाने के लिए जो है वो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। कोरोना वायरस के बायस जो लॉकडाउन हुआ है उस पर शहरी जो है वो ख़ुद को कोरोना से बचाने में तो, लेकिन ये बच्चे भी हैं जो उन शहरियों की मदद के लिए इस वक्त भी सक्खर ब्लड में मौजूद है। इन्हें हर हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। शहरियों बच्चे यही कह रहे हैं कि वो ख़ुद को कोरोना से तो बचाएं लेकिन इन बच्चों का भी ख्याल करें और आकर जो है सक्खर ब्लड बैंक में अपने खून के एहतियात दें ताकि ये जो बच्चे ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में भी जो है अपनी ज़िंदगी के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें वक्त पर ब्लड ना मिले तो इनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। इस वक्त एक छोटी मासूम बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। बेटा क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सक्खर की आवाम से अपील है कि घरों से लें और सक्खर ब्लड बैंक में हमें एहतियात करें। जी बिल्कुल, देखें इस मासूम बच्ची के जो अल्फाज हैं वो इसकी ज़ुबान के साथ साथ इनकी आंखों से भी बयां हो रहे हैं कि खुदारा वो अपील कर रही है कि शहरी घरों से निकले और इन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का भी सोचें। बहुत कम तादाद नज़र आ रही है, यही अपील की जा रही है बच्चों की तरफ से भी, सोशल वर्कर, सियासी वर्करों की तरफ से भी कि खुदारा कैंप तो नहीं लगाए गए लेकिन सक्खर ब्लड में अमला मौजूद है। तमाम एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए ब्लड का इंतजार कर रहा है आएँ और जितना हो सके इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी के लिए अपने ब्लड एहतियात। बहुत शुक्रिया फैसल आराई अपडेट करने के लिए। कश्मीर में कोरोना के तेजी से जारी हैं। जिले में इसके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने से डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मिठियानी ने 7 दिन पूरी सील करने का हुक्म दे दिया है। मोहल्ले सील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में 4 मोहल्ले कंदकोट शहर के और 2 मोहल्ले सोमुरा मोहल्ला और हिंदू मोहल्ला कश्मीर के शामिल हैं। इस वक्त जिले में कोरोना मरीजों की तादाद 247 है, जबकि कश्मीर में 71 कोरोना के मरीज हैं, जिनमें 3 मरीज जान की बाजी भी हार चुके हैं और 21 ऐसे मरीज हैं जो मूजी वबा को शिकस्त देकर मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिज़ की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन